पत्नी, तुम कहाँ हो? मैं घर पर व्यायाम कर रही हूँ। क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? मैंने कभी भी व्यायाम नहीं किया। क्या तुम नहीं जानती कि मैं हाल ही में मोटी हो गई हूँ? मुझे अब व्यस्त होना है। अलविदा। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे धोखा दोगे या फिर मेरे चचेरे भाई को। मेजबान एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहा है। अद्भुत चयन। सिस्टम बंधित हो गया है। कृपया चुनें कि क्या धोखा पकड़ना है। धोखा पकड़ना। मैं इस जोड़े को कीमत चुकाने दूंगा। सही चयन करने पर 50,000 युआन का पुरस्कार। अलीपे में 50,000 युआन जमा हो गए। सामने पकड़ना। दरवाजा खोलो। पति, जीजा कहाँ है? मैं यही हूँ। यहाँ नहीं तो कहीं और होंगे। पति, यह सच में गलतफहमी है। पत्नी, तुम बहुत घबराई हुई हो। मैं बाथरूम जा रहा हूँ तुम्हारे लिए एक तौलिया लाने। मत जाओ। पति, मैं बस एक स्नान कर लूंगी। तुम जल्दी बाहर जाओ। तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुमने किसी को बाथटब में छिपा रखा है? पति, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बुरा हाल कर दूंगा। सच में बुरा समय है। मैंने अभी तक मजा नहीं लिया। लिन फान सच में वापस आ गया। मेरे चचेरे भाई ने तुम्हें नहीं देखा। डर गया। लगभग पकड़ ही लिया जाता। ठीक है, बच निकले। यह भी पकड़ लिया। उनके लिए सही है। बकवास बंद करो। तुम आखिर कब मेरी शादी करोगे? इतनी जल्दी क्यों? मेरी पत्नी के पास अभी थोड़ा पैसा है। जब मैं पैसे हासिल कर लूंगा तो उसे पूरी संपत्ति छोड़नी पड़ेगी ताकि वह तुमसे शादी कर सके। वैसे कल मेरा पति पूरा दिन घर पर नहीं रहेगा। तुम छोटी लालची बिल्ली, कल घर पर मेरा इंतजार करना। समझ गई, बेबी। मेजबान, चुनिए। क्या अभी धोखेबाज लड़की का असली चेहरा उजागर किया जाए? मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार कर रहा हूँ। हेलो ससुराजी, कल मेरे और तुम्हारी बेटी की शादी की सालगिरह है। मैं चाहूँगा कि आप और भैया भी आएं, एक बड़ा सरप्राइज दिखाने के लिए। पति, तुम आज इतनी जल्दी बाहर जा रहे हो? आज बहुत काम है। मैं पहले चल देता हूँ। तुम नाश्ता करना मत भूलना, ठीक है? पति, तुम रास्ते में सावधान रहना। ठीक है। अरे भाई शान, तुम जल्दी आओ। सब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। प्यारी, धरा गया। तुम्हारा पति सच में काम पर गया है। क्या मैं तुम्हें धोखा दे नहीं सकता? तुम नहीं चाहती तो तुम जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, आज मेरा मन थोड़ा घबराया हुआ है। अरे
पापा, थोड़ी देर में तुम ये दे देना। अरे और छोटी काय की दहेज की रकम, तुम इस तरह का देवर बनकर ध्यान देना। अरे पापा, चिंता मत करो, मैंने पहले थोड़ा पैसा जमा किया था। हा हा हे। आज हम सब मिलकर धमाल करेंगे। हाँ ठीक है। हा 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 3 2 1। आश्चर्य। आहा। सरप्राइज। पति। फोटो मत लो, फोटो मत लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जीजा, गुस्सा मत करो। पति, पापा, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? दीदी के पति ने कहा, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सोचा भी नहीं था कि तुम धोखा दोगी, हमारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेकर आओगी। नहीं, पति जी, मुझे सुनो, मैं समझाती हूँ। पति, और क्या समझाने की बात है? चोरी करके घर तक आ गए हो, क्या हमें अंधा समझते हो? मैं तुम्हारे पति के चाचा के साथ अवैध संबंध और घर तक पहुंच गए। मुझे ये शर्मिंदगी कहाँ रखूं? देखो तुम्हारी हालत कैसी है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास तुम्हारे जैसा बेटी नहीं है। होंगशेंग, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी शर्म होती तो तुम घर में मुझे धोखा नहीं देती। लिनफान, मैं होंग परिवार तुम्हें एक संतोषजनक जवाब जरूर दूंगा। संतोषजनक जवाब? हाँ, संतोषजनक जवाब। मैं तुम्हारे लिए उसे सजा दूंगा जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाते। मारो मत, मारो मत। पति, तुम मेरी बात सुनो, मैं सच में बलात्कार का शिकार हुई हूँ। पति, तुम मेरी बात सुनो, बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ा गया। क्या तुम अभी भी बहस करना चाहोगी? यह पति नहीं है, यह वह है। उसने मेरी तस्वीरें ली और मुझे धमकाया। मैं सच में मजबूर थी, मैं ही वह गंदी बिचारी हूँ। तुम मत बेतुकी बातें करो। तो यह तुम थे जिसने मेरी बेटी को धमकाया। जिंगर को दुख पहुंचाया गया है, पुलिस को बुलाओ, उसे पकड़ो, इस बदमाश को सजा दिलवाओ। भाई साहब, इस वक्त तुम्हें एक मर्द की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हाँ, जिंगर भी एक पीड़ित है। मैं सच में बलात्कार का शिकार हूँ। हम अभी ही उसे कोर्ट में ले जाएंगे, सभी लोग मेरी गवाही दे सकते हैं। ओह हाँ। पति, देखो, यह कुछ गुप्त रूप से मैंने तैयार की हुई गवाहियाँ है और सबूत भी है। अब हम उसे अदालत में केस कर सकते हैं और उसकी बदनामी कर सकते हैं, जेल में सारा जीवन बिताना। पता चला, मेजबान एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहा है। कृपया चुनें कि आप प्रमाणित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं। आखिरकार हम इतने सालों से शादीशुदा है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, उसे अंदर भेज दो। हा 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 आह। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हंस रहा हूँ कि तुम खुद को बेवकूफ समझते नहीं। हंस रहा हूँ कि तुम्हें धोखा दिया गया। हा हा हा। तुम सब एक ही गैंग के हो। क्या तुम देखना चाहते हो कि तुमने क्या साइन किया है? अब तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे सारे पैसे मेरे हैं। हा हा हा। गलत चुनाव, गलत चयन। हा हा हा।
होंग शिंग एर, तुमने मुझे इतना बेवकूफ बनाया, मुझे सब कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। तुम वापस क्यों आई हो? अगर तुम सब कुछ ले जाना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें भरपूर लेने दूंगी। लिन फान, ध्यान से देखो, मैं तुम्हारी चचेरी भाभी बाई यूरो हूँ। चचेरी भाभी? अरे भाभी, माफ करना, माफ करना, तुम मेरे घर क्यों हो? मैंने शियाओशान से तलाक ले लिया है, अब तुम मुझे भाभी मत बुलाना। मुझे पता है, शियाओशान और होंग शिंग एर एक साथ है, मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने आई। क्या तुम ठीक हो? अगर तुम्हें कोई काम नहीं है, तो मैं पहले चला जाता हूँ। रसोई में तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए थे, याद रखना, खा लेना। मैंने तो लगभग अपनी सास को अपनी पत्नी समझ लिया था। तुम ही तो पहली पत्नी हो। होंग श्योर, तुमने मेरे पीछे छुप के किसी आदमी को देखा, जिससे मेरी जिंदगी हमेशा के लिए मुश्किल हो गई। अगर कभी एक दिन मैं अपनी जिंदगी फिर से संवार लूं, मैं तुम्हें इस कुत्ते लड़के लड़की को जरूर छोड़ूंगा नहीं। महिला, हा हा हा, आह आह, तुम कौन हो? मेजबान, मैं भगवान स्तर का चयन प्रणाली हूँ। सिस्टम का क्या फायदा है? गलत चुनाव एक बार भी करने से कुछ भी नहीं खोते। मेजबान महाशय, कृपया चिंता न करें, मैंने स्वचालित रूप से आपका अपग्रेड कर दिया है। नई वर्जन में कोई भी विकल्प चुने, इनाम मिलेगा। बिल्कुल, कृपया मेजबान, पूर्व पत्नी लाल आड़ू को वापस पाने का विकल्प चुने। इनाम 1 करोड़। नई जिंदगी का आनंद लें। पुरस्कार के रूप में ग्लोबल लिमिटेड एडिशन एरमेस 1। यह फरेबी औरत इतनी बुरी तरह फंसी, उस पर पछतावा करो, वह इसके लायक भी नहीं। मैं दूसरी पसंद करता हूँ। नई जिंदगी का आनंद लो। बधाई हो, मेजबान का चयन सफल रहा। हर में शॉपिंग गोल्ड आपके खाते में आता है। अरे बहन, तुम यहाँ कैसे हो? छोटे फान, तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम यहाँ बिक्री कर रहे हो? हाँ, मैं और शियाओशान के तलाक के बाद उसने एक शानदार वकील ढूंढ लिया। मैंने अपने घर से बाहर निकल दिया। मेरे पास पैसे नहीं है, तो ठीक है, इन बातों को छोड़ो। छोटू, तुम जल्दी से सासू माँ से कहो, तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह, मैं एक बैग खरीदने आया हूँ। मैंने कुछ सुना है, तुम तो एक गरीब आदमी हो, फिर भी एरमेस खरीदना चाहते हो। लिन फान, तुम मुझसे तलाक के बाद किसी तरह की भ्रम की स्थिति में हो गए हो क्या? और तुम, बाई यूरो, मेरे बिना तुम इसी गरीब आदमी के साथ हो गई हो। अगर मैं एरमेस खरीद सकता, आप दोनों क्या करोगे? लिन फान, अगर तुम इस बैग को खरीदने लायक हो सकते हो, मैं सार्वजनिक रूप से घुटने टेक कर माफी मांगूंगा तुम्हारे सामने। तुम्हें पिता कहूंगा, ठीक है? भाभी कार्ड स्वाइप कर रही है। छोटा फान, यह वह चीज नहीं है जिसे तुम खरीद सकोगे। चिंता मत करो भाभी। आ गया। 500 लाख रुपए है क्या? क्या बात तय हुई थी? घुटने टेक कर पापा बुलाओ। लिन फान, हमारी शादी के बाद तुमने तलाक की सहमति पर हस्ताक्षर किए थे। तुझे अपनी सारी संपत्ति मुझे देनी होगी, खाली हाथ जाना होगा। तेरे पास यह बैग खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? एच, मुझे पता है कि तुम मुझे वापस पाने की कोशिश कर रहे हो। इस बैग को खरीदना चाहते हो, मुझे दे दो। यदि आप हांग जिंगर को पैकेज नहीं भेजते हैं, 1 करोड़ का शॉपिंग कार्ड इनाम।
दोस्त को लाल अमृता को तोहफा, एक बड़ा हथौड़ा इनाम में, जिससे घर जाकर खेती कर सके। यह सिस्टम वाकई जादुई है, मूर्ख ही मानेंगे। पैसा 7 बहन, क्या तुम्हें अभी बहुत पछतावा हो रहा है? क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? दुर्भाग्यवश इस दुनिया में पछतावे की दवा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी महिला है। आह! सासू माँ को पसंद आया। तुम्हें दी? नहीं, यह बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता। मैंने कहा था तुम्हें छोड़ दूंगा। बस तुम्हारा धन्यवाद मान लो, इस समय मेरे लिए देखभाल करने के लिए। अरे भाभी, क्या तुम जल्दी काम खत्म करने वाली हो? चलो शॉपिंग पर चलते हैं। क्या खरीदना चाहती हो? मैं पैसे खर्च करूंगा। अरे हाँ, तुम्हें अब पापा नहीं बुलाना होगा। तुम जैसे फटेहाल को पापा बुलाकर मैं बस तुम्हें घिन महसूस कराऊंगा। लिनफान, तुम यहीं रुको। मेजबान को बधाई, 10 मिलियन शॉपिंग कार्ड जारी किए गए हैं। भाभी, तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। यह आदमी थोड़ा शरारती है। क्या वह मुझे पहनाने के लिए खरीदना चाहता है या मुझे पहनाकर उसे दिखाना चाहता है? पति, यह नाइट सूट बहुत अच्छा लग रहा है, तुम इसे मेरे लिए खरीदो। मैं रात को तुम्हें पहनकर दिखाऊंगी। ठीक है। 2 लाख, इतना महंगा? लिनफेन, तुमसे मिलना कहीं भी हो सकता है। यह बेकार इंसान आज घर से निकले बिना पंचांग देखे बहुत बदकिस्मती हुई। छोटे वान, हमको बड़ा दिल रखना चाहिए। ऐसे लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। मेजबान, कृपया चुने। 22 यूरो के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाली काली मखमली जाली का सेट खरीदो। एक माई बाग कार इनाम में दो। कुछ भी नहीं खरीदेंगे। रंगीन टोपी का इनाम। बिल्कुल पहले वाले को चुनेंगे। बिक्री अधिकारी, कृपया मेरे पास खड़ी इस सुंदर महिला को मेरी तरफ से सेवा दो। सबसे महंगी कपड़ों का एक सेट चुनो। याद रखो, सबसे अच्छा नहीं चाहिए, बस सबसे महंगा चाहिए। अच्छी मैडम, कृपया मेरे साथ आइए। क्या शियाओफान अच्छी लग रही है? यह मेरी पूर्व पत्नी है। पहले क्यों नहीं देखा कि वह इतनी सुंदर है? क्या शियाओफान अच्छी नहीं लग रही? अच्छा दिख रहा है। भाभी सबसे सुंदर महिला है। सर, आपकी प्रेमिका ने जो यह सेट ट्राई किया है वह हाई डिजाइन वर्जन है। मूल कीमत 8.8 लाख है। मैं शियाओफान की प्रेमिका नहीं हूँ। कृपया कार्ड से भुगतान करें। साथ में उन कुछ काले कपड़े भी पैक कर लो। कृपया चुनें। मेजबान और 22 यूरो के बीच संबंध गहरा हो रहा है। कृपया एक सीधा सामना चुनें। 22 यूरो को होटल ले जाओ। इनाम में एक बड़ा स्वास्थ्य गोलियां। लियू शियाकुई बनो। 22 यूरो को घर छोड़ दो। लिली की टैक्सी का किराया 1000 युआन है। यह कैसे चुने? सिस्टम, तुम बहुत निर्दयी हो। 22 यूरो ने शियाओशान से तलाक ले लिया है, लेकिन वह कभी मेरी भाभी थी। सर, आपकी चीजें पैक कर दी गई है। शियाओफान, चलो चलते हैं। हाँ। लिनफान वो डिलीवरी वाला, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हालांकि पता नहीं उसे इतना पैसा कहाँ से मिला, पर ये निश्चित तौर पर उसका है। शादी के बाद उससे कहो कि सारा पैसा दे दे, सारा पैसा सौंप दे। अगर तुम ऐसा कहो तो बात में दम है। तो लिनफान शादी के बाद की संपत्ति इस्तेमाल करेगा दूसरी महिलाओं को पालना। तो मुझे उसे फिर से खुद को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। छोटू वान, तुम्हारे पास इतनी सारी पैसे कहाँ से आए? मेरे ख्याल में तुम हमेशा से ही मेहनती कुशल फूड डिलीवरी बॉय हो। भाभी, अगर मैं कहूँ कि आसमान से पाई गिर रही है, क्या तुम विश्वास करोगी कि मैंने लॉटरी जीती है? छोटे फान,
तुम कब से इतने चिकने चुपड़े हो गए? भाभी, दिन भी काफी हो गया है। यह तुम्हारे घर से थोड़ा दूर है, क्यों न हम किसी होटल में आराम कर लें? छोटी फान की यह बात तो बहुत सीधी है। हालांकि मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं उसकी पूर्व भाभी हूँ। यह एक होटल है। अगर छोटी फान का मुझ पर गलत इरादा हो तो क्या होगा? मैं छोटी फान के प्रति वास्तव में नकारात्मक नहीं हूँ, लेकिन औरत की चुप्पी का क्या मतलब है? माना जाना चाहिए कि वह इनकार कर रही है। तुम चिंता मत करो भाभी, मैं बुरा कुछ नहीं करूँगा। बस भाभी, आप मेरी बात मानिए। तो चलिए भाभी। शिवान, हमारा कमरा कहाँ है? भाभी, आप घबराइए मत, हमारा स्वीट बस आगे ही है। हाँ। आह, चलते वक्त रास्ता क्यों नहीं देखती? अरे माफ कीजिए, माफ कीजिए, मैंने अभी देखा ही नहीं। छोटे फान भाभी। हाँ, यह है। मेरी भाभी है। नहीं, सही नहीं, ये तो मेरी पूर्व भाभी है। हा हा हा, तुम तो कमाल हो। भाभिया तो तुम्हारे काफी है। छोटे फान, ये कौन है? नमस्ते, मैं जियाओ शुचिन हूँ। तुम लोग जवान लोग कहाँ हो? गुस्सा ही तेज है। ठीक है, काम पर ध्यान दो। हम ऐसी बात नहीं है। लिन फान ब्लैक यूनिवर्स, मुझे बाहर आओ। शाओशान कैसे आया? जल्दी, तुम जल्दी जाकर छुप जाओ। मांजी नहीं, हम दोनों बिल्कुल साफ सुथरे हैं। मैं किससे छुप रहा हूँ? शाओशान उस आदमी को समझा नहीं पाऊंगा। मिलनसार पति कहाँ है? तुम क्या पागलपन कर रहे हो? कोई मिलनसार पति नहीं है। नाटक मत करो। क्या तुम सोचते हो मैंने नहीं देखा? क्या तुम लिनफान के साथ बाहर जाकर रूम बुक कर रहे हो? हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। किसके साथ रूम बुक कर रहे हो? इसका तुम्हें क्या लेना देना है? मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहा हूँ। यह तो लिनफान जैसे बेकार व्यक्ति के साथ है। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। क्या तुम पहले से ही दोनों मिलकर खेल रहे थे? ओह, यहाँ हूँ। शाओशे, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? लिन फान, उस लड़के ने तुम्हें बहुत पैसा दिया है? ना, मुझे फिर से 10 लाख दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा, या फिर मुझे एक चुंबन और दो। शाओशे, तुम कितने बेशर्म हो। तुम दोनों के बीच सच में कुछ चल रहा है। शियाओशान, अभी तुम्हारा वो चेहरा मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। यह तो धमकी और ब्लैकमेल है। जल्दी जाओ, वरना मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। तुम मेरे लिए इंतजार करो। भाभी, आप ठीक तो है ना? शोफान, तुम कह रहे हो कि छोटा पहाड़ फिर से मुझे परेशान करेगा तो क्या करूं? कोई बात नहीं भाभी, मेरे पास उससे निपटने का तरीका है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, अभी वह जांग मैडम कौन थीं? क्या उसने हमारी बात का गलत मतलब लिया है? कोई बात नहीं जियांग शुकविन, भाभी की स्वभाव तो सीधा और खुला है। तुम उसे भाभी बुलाते हो, क्या वह तुम्हारी रिश्तेदार है? अरे, मैं अक्सर उसे डिलीवरी देता हूँ। वह मुझे मेहनती और सक्षम समझती है, इसलिए उसने मुझे भाई मान लिया। मैं सम्मान के लिए उसे भाभी कहता हूँ। वह कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा है। क्या करूँ? खाऊं या नहीं खाऊं? अगर खाऊं तो दरिंदा हूँ, अगर नहीं खाऊं तो दरिंदे से भी बदतर हूँ। अरे, चुनना बहुत मुश्किल है सिस्टम। मेजबान महोदय, बड़ी दवा का इनाम पहले ही ले लिया है। अब पछताओगे तो सजा मिलेगी। यह सिस्टम नहीं है। तुम मुझे मारने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हो क्या? अगर जियांग शुजिंग सहमत नहीं हुई तो क्या होगा? मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता।
इतनी जल्दी ही सो गए? चलो जा। अरे हाय भाभी, आप गलत समझ रही है। मैं तो आपको बिस्तर पर ले जाकर सुलाना चाहता था। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। भाभी, मैं कहना चाहता था कि यहाँ सोना आपके लिए ठीक नहीं है। भाभी, मैं कुछ नहीं करूँगा। छोटे फान, क्या तुम मेरे सो जाने के बाद मेरे साथ ऐसा करने का सोच रहे हो? नहीं छोटे फान, ऐसा नहीं है। हाँ। अरे सिस्टम, मैं ऐसा बदमाश जैसा लग रहा हूँ? पहले इस काम को टाल देते हैं। ठीक है। ठीक नहीं, सावधान, सजा मिल सकती है। ओह ये, अगर किन्साओ ने मना कर दिया तो इस काम को टाल देते हैं। ठीक है, जब भावनाएं होंगी तब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। ठीक है। छोटे फान, इतने समय में तुम अपने कमरे में आराम नहीं कर रहे हो, किसी के दरवाजे पर क्यों खटखटा रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता कम पड़ गया है? रुको, भाभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। ए किंग साओ, मैं तुमसे मिलने नहीं आया था। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे अपने आदर्श जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम क्या बात करना चाहते हो? प्यार के बारे में। यह छोटा फान मुझे आमतौर पर किन्साओ बुलाता है। मुझे गलत इरादे से देखा। क्या छोटी फान को मेरी जैसी शादीशुदा लड़की पसंद है? सिस्टम अस्वीकृत हो गया। क्या तुम संतुष्ट हो? तुम सच में बेकार हो। छोड़ो, मिशन अभी तय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। काम पूरा करने के बाद मसाज और पैर भिगोने जाना है। एक और लड़की को बचाना है जो मजबूरी में वेश्या बन गई है। ठीक है। सोचा नहीं था, जिंदगी में पहली बार ऐसे जगह आना हुआ। यह सब सिस्टम की वजह से है। आगे बढ़ो। नमस्ते, 96 नंबर तकनीशियन आपकी सेवा में है। ठीक है। सर, क्या पानी का तापमान ठीक है? छोटी फान भाभी, क्या तुम यहाँ मसाज करने वाली हो? क्या शील भाई को पता है? मिंगवा, दरवाजा खोलो। बुरा हुआ, शील भाई वापस आ गया। शाओफान, जल्दी छुप जाओ। मैं क्यों छुपूं? मैं सपना वांग। तुम पैसे निकाल कर मुझे दो। इस महीने वेतन अभी तक नहीं मिला है। क्या ये बदमाश मुझे धोखा दे रहा है? वास्तव में अभी तक वेतन नहीं आया है। वह कौन है वहाँ? आ रुको, मेरे पास अभी थोड़े पैसे हैं, तुम पहले ले लो। अगले हफ्ते जब मेरी सैलरी आएगी मैं तुम्हें जरूर दूंगा। हकीकत में तुम मुझसे खेल रहे हो। अगर अगले महीने फिर पैसे नहीं मिले तो मुझे बेचना पड़ेगा। भाभी, तुम आखिर क्या हुआ? तुम यहाँ मसाज गर्ल कर रही हो। क्या वह शीला भाई है? क्या उसने मुझे आने के लिए मजबूर किया? क्या उसने कहा? मैं और वह शहर में काम करने गए थे। उसने जुआ शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी बचत हार दी। इतना ही नहीं, उसने महंगे कर्ज भी लिए हैं। उसने मुझे यहाँ आकर कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमाने पर मजबूर किया। सोच भी नहीं सकता था मेरे गांव का बचपन का दोस्त शीलाई इस हालत में आ जाएगा। मेनवान बहन जी, उस वक्त वह कम से कम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसके साथ रहकर बहुत कष्ट सहना पड़ा है। लगता है सिस्टम मेरी मदद उसी से चाहता है।
मेजबान कृपया चुने। 1. मंगवान को वश में कर और अच्छा बनो। इनाम 1 लाख का बैंक कार्ड। 2. मसाज और पैर धोना जारी रखें। इनाम 1 अरब जिंक्स, जो पूर्वजों के कब्र पर कागज जलाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं जरूर पहला विकल्प चुनूंगा। बहुत अच्छा, बैंक कार्ड होस्ट की जेब में पहुंचा दिया गया है। भाभी, आप ये काम मत करो, इस काम में जल्दी पैसा आता है। मैं ये काम नहीं करूंगी। तुम शिलेई भाई का कर्ज कैसे चुकाओगी? लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो क्या करोगे? मैं कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। लिन फान, मैं सही मसाज करता हूँ। मैं कला बेचता हूँ, शरीर नहीं। लिन फान, मैं सही मसाज करता हूँ। अगर वो आदमी जो तुम्हारे साथ गलत इरादे रखता है, उसके पास ठीक से ताकतवर समर्थक है, तुम उसका विरोध नहीं कर सकती और वह जोर आजमाता है, तुम क्या करोगी? अगर ऐसा है तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। यह तो बस टूटा फूटा हिस्सा बचा है। अगर कीमत सही हो तो भी कोई बात नहीं। छोटा फान, हम दोनों सहपाठी हैं। तुम और शीली बचपन के दोस्त हो। अगर पैसे दो तो मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी करने दे सकता हूँ। अरे अरे बहन जी, तुम क्या कर रही हो? छोटा फान, आराम से ले तो, मैं तुम्हें मालिश करूँगा। भाभी, अगर तुम्हें 50 लाख दे दें, क्या तुम यह काम छोड़ दोगे? 50 लाख? नहीं, बहुत कम है। कर्ज चुकाने के लिए भी काफी नहीं है। तो 1 करोड़ के बारे में क्या सोचते हो? 1 मिलियन? हाँ, सब कुछ ठीक है। इस कार्ड में 1 मिलियन है। पासवर्ड 66 है। अगर तुम अच्छे से इस काम को छोड़ सको तो यह सब तुम्हारा है। इस कार्ड में 10 लाख है। अगर तुम अच्छे से इस काम को छोड़ सको तो ये सब है। छोटी फान, मुझे याद है तुम डिलीवरी करते हो, ऐ ना? एक बार मसाज लेना ही काफी लग्जरी है। अब तुम कह रहे हो कि इस कार्ड में 10 लाख है? हाँ, तुम भाभी हो या फिर अभी तक दुनिया की समझ न रखने वाली लड़की, इतनी आसानी से धोखा खा जाती हो। सच में भाभी, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम एटीएम मशीन से चेक कर सकती हो। ठीक है, पता है तुम भाभी को खुश करना जानती हो। तुम आराम से लेट जाओ, मैं तुम्हें मसाज देने के बाद बात करूँगा। अरे 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 भाभी, मैं पहले जा रहा हूँ। छोटा फान, भाभी, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम यह काम न करो। मैं पहले जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि वह तलाक के बाद सारी संपत्ति सभी होंगशीर ने कब्जा कर ली। कैसे हो सकता है कि उसके पास अभी भी पैसा हो? क्या लीन फान को मुझ में दिलचस्पी है? लेकिन मैं अभी ऐसी हालत में कैसे उसके प्यार के योग्य हूँ कि लीन फान मुझे पसंद करे? भाभी, मैंने कमरे का किराया पहले ही चुका दिया है। मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है, फिर कभी तुम्हें खाना खिलाऊंगा। उसने पूरी रात मुझे छुआ भी नहीं। वाकई में एक सच्चा सज्जन है। अरे वो, नमस्ते, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हैं? छोटे फान, क्या तुम पहले डिलीवरी नहीं करते थे? तुम अचानक माईबाग कैसे चला रहे हो? मैंने पहले डिलीवरी की थी। यह जीवन का अनुभव करने के लिए। मेरी असली पहचान एक सूचीबद्ध कंपनी का सीईओ है। ठीक है भाई, भाभी ने तुम्हें कम आका है, तो क्या तुम्हें मेरी कार मुफ्त में ठीक करने में दिलचस्पी है? मेजबान, कृपया एक चुने। मुफ्त में जियांग शुकिन की कार की मरम्मत करें। इनाम $1 अरब का निवेश फंड।
द्वितीय, जियांग शुकिन का अनुरोध अस्वीकार करें, जुर्माना 1,00,000 युआन। बिल्कुल पहले विकल्प चुनो। भाभी, मैं कार ठीक करने में बहुत अच्छा हूँ, इंतजार करो। ठीक है। छोटू वान, क्या तुम पहले फूड डिलीवरी करते थे, अब अचानक माईबाग चला रहे हो? क्या ये कार शायद किराए की है? भाभी तुमसे कह रही है, कार किराए पर लेने से लड़कियों को आकर्षित किया जा सकता है, लेकिन इंसानियत में हमें जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। तुम अचानक क्यों रुक गए? तुम अचानक क्यों रुक गए? भाभी, यह माबैखा मैंने ही खरीदा है। सच कहूँ तो मैं निवेश करता हूँ। मेरे खाते में अभी 1 अरब का फंड है। 1 अरब? हाँ। देखो। क्या? अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या आपको निवेश करने में रुचि है? भाभी एक वाइनरी चला रही है। हाल ही में उन्हें वास्तव में एक बड़ी राशि की आवश्यकता है। भाभी, पहले कार ठीक करवा लें। अरे भाभी, आपके इंजन में एक छिद्र है, तेल लीक हो रहा है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे उस छिद्र को बंद करने में? भाभी, तुमने तो एक छिद्र छोड़ दिया है। देखो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे उस छिद्र को बंद करने में? हाँ, हाँ, बस मैं अगर हाथ लगाऊं, कोई भी छिद्र बंद कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे, तुम देखो, तुम तो पसीने से तरबतर हो गए हो। तुम अभी भी शर्मा रही हो। कल जब तुम मेरे कमरे में आई थीं, तब तो तुम शर्माई नहीं थीं। भाभी, यह तो अलग है। खैर, तुम्हारा धन्यवाद तो बनता है। यहाँ एक आदमी है, वह सच में भरोसेमंद है। अरे, अरे, अरे भाभी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। छोटू, तुम मेरा इंतजार करो। छोटू, देखो तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। पहले यह सासू माँ का कपड़ा पहन लो। जब सासू माँ के पास वक्त हो, फिर तुम्हें नया खरीद कर दूंगी। धन्यवाद सासू माँ। अरे अरे भाभी, यह तो औरतों के कपड़े हैं। सभी का स्वागत है मेरे बेटे शिलई के स्वागत समारोह में। सब लोग अच्छे से खाओ और पियो। अरे, मैंने सुना है शिलई शहर में आए 2 साल भी नहीं हुए और अब बड़ा मालिक बन गया है। बिल्कुल सही। शिलई की माँ। सब बैनर लेकर जश्न मना रहे हैं। सुना है कि वह निवेश भी करेगा हमारे गांव में सड़क बनाने के लिए, लेकिन आज वापस आ रहा है। सिर्फ शिलई ही नहीं, बल्कि लिनफान भी है। लिनफान, हाँ, वह शहर में आए हुए 5 साल हो गए हैं, फिर भी डिलीवरी वाला ही है। और उसकी पत्नी होंगशिंगर उसके पीछे छुपकर दूसरे पुरुषों के साथ है। उसने सब कुछ गवा दिया। तुम लोग इतने दखलंदाज क्यों हो? मेरे बेटे की हालत कैसी है, तुमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे, मेरा बेटा वापस आ गया है। देखो यह कितना शानदार लग रहा है। वह बड़े बॉस ही है। सच में अच्छा है तुम वापस आए हो। किराए की कपड़े और घड़ी एक दिन में कई 100 रुपए लगते हैं, सिर्फ तुम्हारी उस मामूली शान के लिए। मुझसे मत खिंचाई करो। बोल लिया था कि बाद में दिखावा मत करो। बेटा, तुम आखिरकार वापस आ गए। अरे, शहर के शिमालिक वापस आ गए हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ से सुना है 1 साल में कई करोड़ कमा लेते हैं। हे भगवान, कितने करोड़! तो हमारे गांव में कितनी सड़कें बनवानी होंगी। अरे, सड़क बनाने की बात छोड़ो, पुल बनाना कोई समस्या नहीं है। ए ना। यो, अंकल लिन, आप भी यहाँ हैं। अरे, मेरा रूममेट कहाँ है? वह जल्दी ही आ रहा है। ऐसा ही होता है कि भाई फेंग और मैंने कई वर्षों से एक दूसरे को नहीं देखा है। अच्छा होगा मिलकर बात करेंगे। लेकिन मैंने सुना है फांग भाई की पत्नी ने उसे धोखा दिया है।
पीछे कौन मेरी बुराई कर रहा है? पापा, मैं वापस आ गया हूँ। यह लिन फैन है। लगता है ठीक ठाक चल रहा है। हाँ। सभी गांव वालों को नमस्ते। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। आप सबके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। छोटा फान अब कामयाब हो गया है। इतना उदार क्यों है? छोटा फान अचानक इतना धनवान कैसे हो गया? कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे 10 लाख दे सकता है और मुझे सुधारने के लिए कहता है। क्या वह मुझे पालना चाहता है? लिन फान, तुम क्या बड़ा आदमी बनने का नाटक कर रहे हो? तुमने हांग शिंग एर से तलाक लिया। साफ सुथरा निकलना सबको पता है। तुम्हारे ये पैसे शायद किसी गलत तरीके से आए हैं। हाँ, वो मेई की बात भी गलत नहीं है। यह लड़का तो साफ सुथरा निकल गया है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरी नजर में या तो उसने कर्ज लिया है या फिर बाहर जाकर लड़कों की नौकरी कर रहा है। आओ बेटे, हमारा घर भले ही गरीब है लेकिन हम भी ईमानदार लोग हैं। अरे पिताजी, आपका बेटा अब तो अमीर हो गया है। अरे छोटे फान, अब सच में सफल हो गए हो। शीलेई, तुम जो कपड़े पहने हो वो तो अच्छे लग रहे हैं। ये तो किराए के नहीं है। ना, मैं अब साल में कई करोड़ कमाता हूँ। क्या किराए पर लेना है? शीलाई का जूठा है, बस जूठा है। तुम्हारा ये कपड़ा और जूते, यहाँ तक कि सोने की चेन भी नकली है। और भी तुम्हारी बड़ी बॉस की पहचान भी नकली है। तुम हिम्मत करके सार्वजनिक रूप से मेरा पर्दाफाश करोगे? शीलाई, तुम्हें महिलाओं को मारने के अलावा और क्या आता है? जब हम दोनों शहर में काम करने आए थे तुम जुए के आदी हो गए। अपनी सारी संपत्ति हार चुके हो। अब तो तुम बड़े आदमी बनने का नाटक कर रहे हो। तुम तो नीच हो। क्या तुम पर हाथ उठाना अब भी मर्दाना है? उस समय में मंग वानसांग तो प्रसिद्ध स्कूल की सुंदरता थी, लेकिन तुम्हारे साथ शादी के बाद मैंने कभी अच्छा दिन नहीं बिताए, बल्कि हर जगह दुख ही झेला। न केवल आप अपनी सुरक्षा नहीं करना चाहते, बल्कि तुम तो और भी चाह रहे हो। तुम कौन हो? मेरा बेटा क्यों मारोगे? तुम ठीक हूँ। कैसा दिखता है? उसे और उसकी माँ को ले जाओ। छोटे फान, आज तुम्हारा धन्यवाद। उस दिन तुमने मुझसे जो कहा मैंने सब याद रखा है, और तुमने जो पैसे दिए मैंने वो भी नहीं लिए। क्या शिष्टता है? भाभी, हम सभी अपने अपने गांव के हैं। लोग कहते हैं कि 10 मंदिर तोड़ सकते हैं लेकिन एक शादी नहीं तोड़ सकते। लेकिन शिला जैसे आदमी वाकई में तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तलाक ले लूँ? मेरा ऐसा इरादा है। मैं अभी तलाक लेने जा रहा हूँ। तुम मेरा इंतजार करो। अरे सासू माँ, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। वास्तव में मुमम भी बहुत अच्छी है, सुंदर, मेहनती, सक्षम। अगर तुम दोनों साथ आए तो भी अच्छा ही होगा। पापा, तुम्हें भी ऐसा विचार क्यों आया? क्या हुआ? मंगवान सेकंड हैंड है, तुम भी सेकंड हैंड हो। तुम तो बहुत चूजी हो। छोटे फान, जब से तुम शहर में काम करने गए हो मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जानता हूँ तुम बड़े काम करने वाले हो। नहीं पता तुम्हें कोई रुचि है या नहीं। गांव में सड़क बनाने के लिए निवेश करें। मैं अब सिर्फ 1 अरब का निवेश पूंजी रखता हूँ। मुझे नहीं पता सड़क बनाने में कितना निवेश लगेगा। पता चला कि मेजबान एक विकल्प का सामना कर रहा है। कृपया चुनें। सड़क बनाने से इनकार करें, सिस्टम अनबाइंड करें, दूसरा सड़क बनाने के लिए सहमत। 50 लाख का एक बैंक कार्ड पुरस्कार। यह प्रणाली द्वारा वित्त पोषित है। मैं निश्चित रूप से दूसरा चुनता हूँ। 50 लाख का बैंक कार्ड पहले से ही मेजबान की जेब में है। इस कार्ड में 50 लाख है। नहीं पता कि क्या यह पोते के लिए सड़क बनाने के लिए पर्याप्त है। अरे बस करो, बस करो। इतना पैसा होने से गांव की सारी सड़कें फिर से बनवाई जा सकती है। अरे छोटे फान, तुम ही असली बड़े मालिक हो। शिली की तरह जो सिर्फ दिखावा करता है।
नहीं हो तुम। ठीक है, मैं अभी निर्माण टीम को ढूंढता हूँ। बेटा, तुम कब इतने अमीर हो गए? ये 5 लाख तुम कहो तो दे दिया। होंग शिवर से तलाक के बाद से तुम्हारा बेटा उभर आया है। अब हमारे परिवार की जिंदगी अच्छी होगी। क्या तुम मेरे बेटे से तलाक लेना चाहती हो? हमने तुम्हारे साथ कभी गलत किया क्या? तुम मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हो। मुझे अक्सर मारते हो और डांटते हो। पहले मैं सह सकता था, अब मैं सहना नहीं चाहता। मैं तलाक लेना चाहता हूँ। मारना प्यार है, डांटना भी प्यार है। तुम्हें मारना तुम्हारा सुधार करने के लिए है। गुस्सा आ रहा है। आज मुझसे अचानक तलाक की बात क्यों कर रहे हो? क्या यह लिनफान की वजह से है? मैं तो पहले ही समझ गया था। मैंने कभी तलाक नहीं मांगा। यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि पति बेकार है, सास बहुत कठोर है। ठीक है, मैं तुमसे तलाक ले सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो। शिलाई, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी पैसे कहाँ से लाऊं? तुम्हारे पास लिनफान है, मेरे पास नहीं है। मैं और लिनफान सिर्फ सामान्य रिश्ते में है। उसे मुझे पैसे देने का क्या हक है? तुम मांस बेचने जा सकते हो। क्या तुमने मसाज पार्लर में नहीं बेचा था? क्या बना रहे हो? जल्दी जाओ, लिनफान से पैसे मांगो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हम दोनों अच्छे से 2 पेग पीते हैं। अरे, शराब अच्छी है। हा हा हा, अच्छी शराब, अच्छी शराब। आओ आओ आओ, खाओ खाओ खाओ। कोई आया है? हाँ, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। हाँ। छोटी फान, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। छोटी फान, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम छोटी वान का अच्छे से ध्यान रखना। भाभी, आओ। हाँ, बैठो। भाभी, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? अरे भाभी, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। अरे 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 भाभी, क्या तुम्हें कोई समस्या है? मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मदद कर सकूं। शिलाई ने कहा कि वह उससे तलाक लेना चाहता है। मुझे उसे 200 लाख देने होंगे, वरना मुझे मार डालोगे। शिलाई, यह हरामी। छोटू वान, अब तुम पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी हो। शिलाई कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध रखता हूँ, वरना तुम मुझे अपना लो। यह मेजबान महोदय का भाग्य बहुत अच्छा है। कृपया मेघवान की मदद करने का विकल्प चुनें। इनाम 2 मिलियन। अतिरिक्त उपहार, तांग शहर में एक प्रीमियम विला। मेघवान को अस्वीकार करें। इनाम 10 मिलियन प्रेम कोष। मैं निश्चित रूप से पहले विकल्प को चुनूंगा। इनाम मेजबान की जेब में भेज दिया गया है। छोटे भाई, तुम व्यस्त हो? भाभी, मैं तुमसे निवेश के बारे में बात करने वाला था। ठीक है, तुम मुझे स्थान भेज दो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अगर यहाँ रुका रहा तो भाभी मुझे अपने आप को समर्पित करने पर अड़ी रहेंगी। अच्छा है कि जल्दी निकल जाऊं। भाभी, इस कार्ड में 20 लाख है, पासवर्ड 6 है। मुझे थोड़ी बात करनी है, पहले शहर वापस चलें। आह, अरे छोटू, अरे पापा, मुझे अभी काम है, पहले शहर वापस चलें। अरे छोटी वान, तुम और छोटी फान। लिन अंकल वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मुझे छोटी फान से पसंद है, लेकिन लगता है कि उसे मेरी कोई परवाह नहीं। छोटी फान, तुम आखिरकार आ गए। मैं तुम्हारा 1 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रही थी। भाभी, आप आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही है।
मुझे भाभी मत कहो, मुझे दीदी कहो, वरना मैं बड़ा लगूंगा। दीदी, तुमने आज मुझे यहाँ बुलाया, क्या तुम मुझसे निवेश करवाना चाहती हो? अरे हाँ, सही है वो। तुम पहले चारों ओर देखो, मैं थोड़ी देर टॉयलेट जा रही हूँ। कैसा लगा दिल? मैं कमाल की हूँ ना? मेरा पति है ना, वाकई में जियांग कंपनी का सेल्स मैनेजर है। इतना शानदार क्लब में लेकर आया, इतना हाई क्लास। मेरे उस बेकार पूर्व पति से तो कहीं बेहतर है, 1,00,000 गुना मजबूत। मैंने किसी से जांच कराई है, लिन फैन का मेबैक एक विदेशी कंपनी ने खरीदी है। बस उसका नाम दर्ज है। वह चुपके से चलाकर बड़ा आदमी बनता है। मैंने तो सोचा था कि वह मेरे पीछे है। तुम्हें अचानक इतनी बड़ी दौलत कैसे मिली? लिन फान। अरे, ये बेकार आदमी यहाँ है। हम ऐसे हाई क्लास क्लब में मिल सकते हैं? तुम जैसे समाज के सबसे निचले तबके के कचरे से। साफ साफ बताओ, तुम यहाँ कैसे आए हो? वरना मैं सुरक्षा को तुम्हें बाहर निकालने के लिए कह दूंगा। तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या तुमने यह निमंत्रण पत्र देखा है? मैं इसी के जरिए आया हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास नहीं है। यह क्या निमंत्रण पत्र है? जब जियांग शुचिन ने मुझे बुलाया था, तो उसने मुझे नहीं बताया। तुम यहाँ क्या दिखावा कर रहे हो? लिन फान, तुम खुद घुस आए। बस कह दो कि तुम खुद आए हो, और फिर दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। जियांग चेयरमैन ने कहा है कि तुम्हें बुलाया है। वाकई में शर्मनाक है। अरे, मैं तुम लोगों से अलग स्तर का इंसान हूँ, बर्दाश्त नहीं होता। कैसे पकड़े गए? भागने की सोच रहे थे? अब तुरंत घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो, वरना। तुम कहाँ से आई हो ये जंगली औरत? क्या तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? तुम कहाँ से आई हो ये जंगली औरत? मुझे मारने की हिम्मत की? यह औरत कौन है? क्या यहाँ तक कि जियांग शुचिंग चेयरमैन को भी नहीं जानती? अब तो मजेदार नजारा देखने को मिलेगा। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मेरा पति जियांगशी शराब उद्योग का बिक्री प्रबंधक है। शाओशान जल्दी से मेरे सामने खड़ा होकर माफी मांगे, लेकिन वह तो बस एक निचले स्तर का वितरक है। इसमें क्या घमंड करने की बात है? तुम लोग कैसे मिल रहे हो? मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हारा पहनावा तो किसी नर्तकी जैसा है। इतनी उच्च स्तरीय जगह पर खुलेआम मेरी महिला से लड़ रही हो। अपने बॉस को मुझे बुलाओ। मेरे पास कोई युवती का नाम नहीं है। जियांग परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ। तुम मेरी शादीशुदा पति को मारने की हिम्मत करती हो? यह कैसे संभव है? सच में तुम्हें नजरअंदाज करना चाहता हूँ, यह पराई औरत। अगर तुम फिर से किसी को गलत तरीके से काटोगी, तो मत कहना मैंने मेहरबान नहीं रहा। मुझे गोली मारोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। पति? क्या तुम मेरे पति को मारने की हिम्मत करते हो? मेरा पति? लेकिन जांग कंपनी के बिक्री प्रबंधक। तुम मरने वाले हो। किसने किया? मेरे साथ वाले लोगों के साथ चलो। किसने किया? मेरी भी हिम्मत हुई उन्हें हिलाने की। श्रीमान लियू, आप आखिरकार आए। यही है वह नीच इंसान, और यह बेकार का आदमी भी। उन्होंने मेरे पति को मारा। आप जल्दी से उन्हें घुटनों पर लाकर माफी मांगने को कहिए। देखिए, उसने हमें मारा। आप हमारे लिए फैसला कीजिए। लियू साहब, आपकी कितनी बड़ी रुतबा है? यह पता चला कि आप इन 2 पुरुषों और महिलाओं को अंदर लाए थे, इसलिए ये इतने घमंडी है। अब तो बड़ा झमेला हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। लियू साहब, जल्दी से हमारा बदला लें। बदला लेना जानते हैं क्या? आप लोगों ने बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह तो बस एक शराब पार्टी की नर्तकी है। वह और कौन हो सकती है? तुम खुद नर्तकी हो। तुम्हारा पूरा परिवार नर्तकियों का है। तो वह कौन है? वह है जिससे तुम हमेशा डरना चाहिए। अरे अध्यक्ष जी, माफ कीजिएगा। क्या? वह तो जियांग समूह की जियांग शुचिंग है। वह तो जियांग समूह की जियांग शुचिंग है। पति?
वह अध्यक्ष है, तुम उन्हें कैसे नहीं पहचानती? अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ शराब बेचती हूँ, मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूँ। यह निमंत्रण पत्र भी मैंने महंगे पैसे देकर खरीदा है। जाओ प्रबंधक, तुम लाए हो इन दोनों पागल लोगों को। उन्होंने मेरी जांग ग्रुप के सम्मानित मेहमान को नाराज किया है। तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए? वह सम्मानित मेहमान आखिर कौन हो सकता है? मैं तो उसकी पूर्व पत्नी हूँ। उसकी हरकतें मुझे पता नहीं हो सकती है क्या? वह बस एक बेकार इंसान है। होंग शिव, मुझसे ये बकवास मत कर। क्या हुआ? क्या मैंने गलत कहा? तुम तो एक नाकारा हो। सम्मान का कोई मतलब नहीं है तुम्हें। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? यह एक थप्पड़ तुम्हारे फरेब और धोखे के लिए, औरत की मर्यादा न निभाने के लिए यह थप्पड़। तुमने मुझसे संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर धोखा किया, मेरे खून पसीने की कमाई को नुकसान पहुंचाया। यह थप्पड़ तुम्हें मारा गया है। मेरे पीछे छुपकर पुरुषों से मिलना, मुझे बुरा मत मानो, एक आदमी भी सहन नहीं कर सकता। रुको मत शीली बहन, उन्हें बाहर फेंक दो। अपनी बात मान ली। मैं तुम्हें 2 मिनट का समय देता हूँ। 2 मिनट के बाद भाग जाओ। मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगा, तुम्हें लाठी से मार डालेंगे। समय शुरू। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। गुई भाई, आज मेरी गलती है, इससे आपकी रुचि प्रभावित हुई। देखिए, और कोई व्याख्या मत करो, तुम्हें निकाल दिया गया है। अध्यक्ष, इससे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। इतना तो नहीं होगा कि मुझे निकाल दिया जाए। मैं कंपनी का अध्यक्ष हूँ। तुम्हें निकालने के लिए मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, आप भूल मत जाना, मैं तो हुए का आदमी हूँ। अगर मुझे निकालना भी है तो पहले हुए की राय तो लेनी पड़ेगी। तुमने जांग हुडोंग को मुझ पर दबाव डाला। सुना है, किसी ने मेरी जांग कंपनी की पार्टी में बखेड़ा किया है। कितनी हिम्मत है तुम्हारी? हुआ, आप आए हैं। क्या हुआ? पूरे पार्टी का माहौल खराब हो गया। यह सच में जिसकी कुत्ते की पूंछ है वही उसे हिलाता है। हाँ हाँ। 5वें अंक के अध्यक्ष, नहीं पता कहाँ से एक नासमझ लड़का लाया है, उसके लिए मुझे निकालने की बात कर रहा है। तुम्हें मेरे लिए फैसला करना होगा। बड़ी भतीजी का क्या हाल है? आप चाचा को एक स्पष्टीकरण दें। लियू जनरल ने अपने पद का दुरुपयोग किया, नृत्य समारोह का आदेश बिगाड़ दिया, मेरे जियांग परिवार के महत्वपूर्ण मेहमान को नाराज कर दिया। मैंने उसे निकाल दिया, इसमें क्या समस्या है? महत्वपूर्ण मेहमान? मुझे लगता है कि वह आपका महत्वपूर्ण मेहमान है। कौन जानता था कि तुम मुझसे हमेशा नाराज रहते हो, लेकिन अब तुम जियांग कंपनी के नाम मात्र के कप्तान हो। इतने छोटे लड़के के लिए निकाल देना। कंपनी के लिए पूरी मेहनत करने वाले लियू महोदय, मैं हूँ कंपनी के सबसे पुराने शेयरधारकों में से एक के रूप में मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूँ। तुम्हारा मुख्य कार्य अभी क्या है? ग्रुप कंपनी के वित्तीय मुद्दों को हल करना, न कि निजी अधिकारों का दुरुपयोग करना। बड़ी भतीजी, तुम एक आदमी के लिए चाचा के खिलाफ क्यों खड़ी हो रही हो? कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब हो रही है। जांग साहब, आप मुझसे बात करें। आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्या आप बस मुझे निवेश करने को कह रहे हैं? मेरे पिता के गुजर जाने के बाद मैंने परिवार के व्यवसाय का संचालन किया, लेकिन पिछले साल से अचानक बहुत सारे बकाया ऋण हो गए। जांग शेयर धारक, वह मेरे चाचा है और कंपनी के वरिष्ठ सदस्य भी है। वह इस मामले का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि मुझे बोर्ड से बाहर कर सकें, ताकि जियांग ग्रुप पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। अगर मैं फिर से फंड नहीं जुटा सका तो मुझे कितने पैसे की जरूरत होगी? 700 मिलियन। मेरे उस $1 अरब के निवेश फंड ने ठीक 7 निकले। मैं तो सोच रहा था कितने पैसे होंगे, सिर्फ 7 अरब। ही 7 अरब मैंने निवेश किए, सिर्फ 7 अरब मैंने निवेश किया। बड़ी बड़ी बातें करना, तुम जानते हो उस 7 अरब के पीछे कितने शून्य हैं?
तुम परिवार के कारोबार को संभाल रहे हो। हालांकि तुम्हारी क्षमता पूरी नहीं है, लेकिन चाचा हमेशा तुम्हारा समर्थन करते रहे हैं। ऐसे एक नौसिखिए लड़के को जो बिना सोचे समझे 7 अरब का निवेश कर देता है, चाहे 7 अरब का निवेश हो। मैं छोटे मेंढक पर विश्वास नहीं करता। हा हा हा, बकवास करना बंद करो। अपना बैंक खाता दिखाओ। मैं अभी सार्वजनिक रूप से निवेश कर सकता हूँ, फिर भी छिपा रखा है। हा जियोलियो, मुझे कंपनी का वित्तीय खाता दो, बड़ी स्क्रीन पर। अरे, मुझे देखना है कि क्या यह दिखावा है या नहीं। अगर ऐसा है तो हम फिर से लड़ सकते हैं। अगर मैंने पैसा भेजा तो तुम बाहर चले जाना। मजेदार है। अगर तुम 7 अरब नहीं ला सकते तो जियांग शुचिन का चेयरमैन पद मेरे हाथ में रहेगा। तो हुएज, मैं अभी चलता हूँ। सात अरब सच में 7 अरब है। वाकई में 7 अरब है। 7 अरब, हाँ। मुझे ग्राहक हो दो। आखिरकार कौन है? मैं कौन हूँ? इसका हकदार नहीं। द्वितीय चाचा जो बाजी लगाता है उसे हार माननी चाहिए। आप बोर्ड से इस्तीफा दे दीजिए। आपके लिए प्रतिबंधित और बर्खास्त। अरे, प्रतिबंधित और बर्खास्त। भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। जियांग शेयर होल्डर को कंपनी से निकालने के लिए। हाँ, यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। क्विंग दीदी, मैं पहले चलती हूँ। अरे, जल्दी मत जाओ। मैंने तुम्हारा ठीक से धन्यवाद नहीं किया। मैं भी कीमत चुकाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कार और घर दिया। तुम्हें कोई कमी नहीं है। मैं बस इतना कर सकता था। चिंग जी, मैं बस तुम्हें बड़ी बहन मानती हूँ। तुम मेरे साथ कैसे सो सकती हो? जब से तुमने मुझे भाभी कहा है, तब से तुम्हें ये दिन देखने का ख्याल आना चाहिए था। चिंग जी, मैं बस तुम्हें बड़ी बहन मानती हूँ। हमारे रिश्ते अभी तक उस दिन तक नहीं पहुँचे हैं जब भावनाएं विकसित होंगी। नहीं नहीं, मैं पहले चला जाता हूँ। मैं पहले चला जाता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। आह, लेकिन मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। जाने से पहले मेरे साथ एक कप पी लो। ठीक है। रुको, मिलकर शराब पीना। किंग दीदी, यह ठीक नहीं होगा। लेकिन दीदी ने अभी तक किसी और आदमी के साथ मिलकर शराब नहीं पी है। किंग दीदी, मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। 321। भैया, तुम क्या हुआ? क्या आराम नहीं किया? बहन, क्या तुम उसके साथ ऊपर चलोगी आराम करने? चिंग जी, चिंग जी, चिंग जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्यास भी लगी है। तो बहन, मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? दीदी, मैं सिर्फ प्यासा हूँ, पानी पीने जा रहा हूँ। तो दीदी, पहले मैं तुम्हें बिस्तर पर ले चलती हूँ। तुम अच्छे से रहो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। आहा हा। आहा, क्या पानी अभी तक नहीं आया? ठीक है, ठीक है। मैंने तुम्हारे लिए दवा दी है। तुम कितनी देर तक टिक सकते हो? क्या दवा दी? हाँ,
यह पुरुषों की मूल जानवर जैसी प्रवृत्ति को सबसे ज्यादा जागृत करता है। तुम आखिर किस लिए चूमना चाह रहे हो? बिल्कुल तुम्हें सोना चाहता हूँ। तुमने बहन की इतनी मदद की, तुम्हारा अच्छा जवाब नहीं दूंगा, मेरे दिल को बुरा लगेगा। शिफू, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मेरी दवा का असर दूर करो। एक रात का मजा हजारों कीमती है। मेजबान के पास अभी भी एक बड़ा टॉनिक है, उसे इस्तेमाल करो। कृपया जल्दी से सेवन करें। ठीक है। माफ करना किंग, तुमने मुझे नशीला दिया। मैं भी तुम्हारे इस दिल से किए गए एहसान को बेकार नहीं कर सकता। आह, हम सुबह की नमस्ते। जाओचिन दीदी, सुबह क्या सुबह, तुम लालची भूरे बैल हो, तुम क्यों नहीं मर गए? सौदा कर लिया और चालाकी कर रहे हो। मुझे टॉयलेट जाने से नफरत है। क्वींग बहन, क्या तुम ठीक हो? लेकिन ये सब मेरी वजह से है कि मैंने तुम्हें दवा दी, वरना तुम ये सजा नहीं भुगतते। छोटा शुचिन, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या किंग जीजी का पति नहीं है? जियांग चुचिंग, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या किंग जीजी का पति नहीं है? समझाने का समय नहीं है, तुम पहले छुप जाओ। आहा, क्यों शाओ, तुम यहाँ कैसे आए? वो दुष्ट आदमी कहाँ है? कौन सा दुष्ट आदमी? तुम अपनी जुबान साफ रखो, बंद करो ये नाटक। क्या तुम सोचते हो कि मुझे नहीं पता तुम किसके साथ होटल में हो? क्या तुम मुझे पीछा कर रहे हो? तुम रुक जाओ। तुम मेरी मंगेतर हो। नहीं, मैंने तुम्हें मंजूरी नहीं दी। तो फिर पक चुका चावल है, देखता हूँ तुम मंजूर करते हो या नहीं। तुम सच में जानवर से भी बदतर हो। जियांग शुचिंग, तुम सच में मुझे धोखा दे रही हो। चिंग दीदी, यही तुम्हारा मंगेतर है। चिंग दीदी, यही तुम्हारा मंगेतर है। वह अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल करता है, मुझसे शादी करने के लिए दबाव डालता है, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्या तुम दोनों सो चुके हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? जियांग शु कियांग, अगर तुम कोई नाइट या ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुमने इस बेकार आदमी की जांच की है। वह तो बस एक बदबूदार डिलीवरी करने वाला है। देखो, पुरुषों की नजरें अभी भी इतनी नीच है। तुम्हारा इससे क्या संबंध है? शुकियांग, मैंने सुना है एक रहस्यमय व्यक्ति है जिसने तुम्हें 7 अरब का निवेश किया है, तो इससे क्या हुआ? यह तो एक बूंद है समुद्र में। अगर मैं मुंह मोड़ लूं और पैसे न चुकाऊं तो मैं तुम्हें बुरी तरह दबा दूंगा। जियांग की शराब कंपनी 3 घंटे में फिर से संकट में फंस जाएगी। तुम्हारा बड़ा दमक है। कैसे? जियांग शुचिंग के पारिवारिक व्यवसाय की रक्षा करना चाहते हो तो देखना होगा कि तुम खुद क्या काबिलियत रखते हो। वह वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मुझमें 7 अरब का निवेश करने वाला रहस्यमय व्यक्ति। क्या यह बहुत आश्चर्यजनक है? वह वही है, मुझमें 7 अरब का निवेश करने वाला रहस्यमय व्यक्ति। क्या यह बहुत आश्चर्यजनक है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास सिर्फ 7 अरब नहीं है। जंगशी शराब उद्योग, मैं बाओडिंग हूँ। तुम सोचते हो जियांग शुकिन में कई 100 मिलियन का निवेश किया। तुम बहुत बड़े हो गए हो। क्या तुम मेरे किन परिवार के साथ खिलवाड़ करने का साहस कर रहे हो? तो हम तुम्हें पल भर में दबा देंगे। इसे सबक सिखाओ। अगर कोई बात है तो मुझसे कहो। लिन फैन को धमकाओ मत। सिस्टम ने पता लगाया है कि मेजबान को पीटा जाना है। कृपया एक चुने। जेंग शुंग को छोड़कर भाग जाना। इनाम 1000 लाख नकदी। मावदा संप्रदाय के मास्टर की ताकत से पूरे मैदान में धमाका। मैं निश्चित ही दूसरे विकल्प को चुनूंगा। क्विंग बहन, तुम चिंता मत करो, मैं इस छोटे से दृश्य को संभाल सकता हूँ। लिन फान, तुम मत दिखावा करो। जबरदस्त दरिंदा, तुम्हारे साथ जो काले बॉडीगार्ड है, उनकी लड़ाई की कला साधारण लोगों से अलग है। चिंता मत करो,
क्यों दीदी? योद्धा गुरु। लिन फान, मैं जानती हूँ तुम मेरे सामने अपनी मर्दांगी दिखाना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी क्षमता से बाहर मत जाओ। उसे मार डालो मुझे। आहा, तुम शेर की तरह दिखकर सुअर बन रहे हो क्या? हाहा लिन फान, तुम बहुत ताकतवर हो। क्या कर रहे हो? पास मत आओ। तुम्हारे पास कितने लोग हैं? जितने भी हैं सब आओ। मैंने अभी तक काफी नहीं मारा है। आपने जियांग शुकिन के सामने मुझे अपमानित करने का साहस किया। मारने में क्या खास बात है? अगर हिम्मत है तो चलो हम धन की ताकत से मुकाबला करें। धन की ताकत सही है, धन की ताकत से मुकाबला करें। किन परिवार शहर का सबसे अमीर आदमी है? इतना धन है कि देश से भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपको मिलने जाना है तो कल जियाडे नीलामी में मिलें। नीलामी में जियांग शुक्विन की पसंदीदा एक दुर्लभ गुलाबी हीरा है। जिसने इसे खरीदा जियांग शुक्विन उसी का है। जानवर, मैं तुम्हारी जुए की संपत्ति नहीं हूँ। लिन फैन, उसके साथ दाव मत लगाओ। क्विन परिवार की ताकत तुम्हारे सोचने से भी ज्यादा है। क्विन बहन, क्या तुम डर रही हो कि मैं तुम्हें हार जाऊं? लगता है कि तुम अभी भी मेरी आर्थिक शक्ति पर भरोसा नहीं कर रही हो। सभी है, खासतौर पर तुम मेरी पहली महिला हो। मैं नहीं चाहता कि मैं हार कर भी हार मान लूं। तुम अब तक मेरी ताकत को नहीं समझ पाए हो। समझ चुका हूँ। होस्ट को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कृपया एक चुने। चुनौती स्वीकार करें। इनाम 999 अरब का एक बैंक कार्ड। एक कायर बनो। इनाम एक बार विस्फोट करेगा। मेजबान सुपर बम बनकर विस्फोट कर सकता है 100 लीटर की परिधि में। मैंने निश्चित ही पहले विकल्प चुना है। मैं जांग शुचिन को दिखाना चाहता हूँ मेरी ताकत कहाँ है। मैंने इस दाव को स्वीकार किया है। अगर मैं उस गुलाबी भाग की तस्वीर ले सकूं, तुम क्या करोगे? अगर तुम इसे शूट कर सको तो खुद को मार डालना। अगर शूट कर सको तो खुद को मार डालना। यह तय है। तुम चिंता मत करो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। चलो। चिंग दीदी, तुम्हें जानवरों से इतनी नफरत क्यों है? वह मेरे विदेश में पढ़ाई के दौरान का सहपाठी है। उसने पहले मेरा पीछा किया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। फिर उसने अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया मेरे साथ सगाई करने के लिए। मैंने सोचा कि बस यही खत्म हो गया। जब तक मैं तुमसे नहीं मिला, मुझे पता नहीं चला कि विरोध का नतीजा और भी शानदार होगा। असल में तुमने मुझे नशा दिया था, सिर्फ मेरे शरीर के लिए नहीं। नफरत है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। उस दिन अभी भी जल्दी था। हमें कुछ करना चाहिए। क्या वह किन परिवार का लड़का दरिंदा नहीं है? बहुत हैंडसम है। आह, हूँ। अरे, यह जियांग के होटल का प्रभारी व्यक्ति नहीं है। पूरे शहर की सबसे खूबसूरत महिला जियांग शुकिंग। वह क्विन शाओ की मंगेतर नहीं है। फिर क्यों एक अजनबी आदमी के साथ है? ओह, तुम सच में आए हो। मैंने आज 15 अरब की नकदी निकाली है। मुझसे क्या खेलना चाहते हो? और तुम क्यों चिपक रहे हो? यहाँ मौजूद सभी जानते हैं तुम मेरी मंगेतर हो। मुझे थोड़ा सम्मान दो। छो हूँ। तुम्हें सम्मान दूं? तुम्हारे लायक भी नहीं हो। जियांग शुक्विन मेरी महिला है, तुम्हारी मंगेतर नहीं। फिर मुझे मत मजबूर करो कि मैं तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारूं। तो फिर नीचे वाले इस घटिया इंसान से मदद मांगो। मैं इस लड़के को अपने पैरों तले रौंद दूंगा। इस नीलामी में कुल 30 वस्तुएं नीलाम की जाएंगी। पहली वस्तु प्राकृतिक दुर्लभ गुलाबी हीरा है। दुनिया में केवल एक ही है। शुरुआती कीमत 5 अरब है। पहली वस्तु प्राकृतिक दुर्लभ गुलाबी हीरा है। यह दुनिया में केवल एक ही है। आरंभिक बोली 5 करोड़। 5 करोड़।
न्यूनतम बढ़ोतरी 5,000 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। हम कैसे? क्या तुम्हें यह गुलाबी हीरा बहुत पसंद है? यह दुनिया में एकमात्र है। मैंने पहले इसे खरीदने का सोचा था, लेकिन पैसे कम हैं। जानवर इस बार पूरी तैयारी करके ही जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो मैं कंपनी को गिरवी रख दूंगा। तुम जरूर इसे शूट कर लेना। ऐसे तुम और जानवर के बीच का दाव भी मान्य नहीं होगा। मैं 6 अरब दूंगा। मैं 7 अरब दूंगा। सभी लोग झगड़ा बंद करो। मुझे सम्मान दो। मैं 15 अरब दूंगा। यह दुर्लभ गुलाबी हीरा मेरा होगा। अगर कोई फिर से झगड़ा करेगा तो वह मुझसे दुश्मनी करेगा। ली फान, क्या तुम कीमत चुका सकते हो? 15 करोड़। एक बार 15 करोड़, 2 बार 15 करोड़। 3 बिंदु लालटेन। लालटेन उड़ाना। हूँ। बधाई हो, नंबर 2 सीट पर लालटेन जली है। पागल हो गए हो? क्या तुम लालटेन उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? यह लड़का, क्या इसे नहीं पता कि तियानडेंग क्या होता है? लिन पान, क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्राचीन काल से जियाडे नीलामी घर ने केवल एक बार तियानडेंग जलाया है। क्या तुम जानते हो तियानडेंग जलाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 30 नीलामी की वस्तुएं सभी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी। अगर कोई बोली लगाएगा तो तुम्हें उससे ज्यादा बोली लगानी होगी। हम किन परिवार भी आसमान के दीपक जलाने की हिम्मत नहीं करते। तुम कैसे कर सकते हो? छोटे फान, ये मजाक नहीं है। जल्दी से नीलामी रद्द कर दो। 3 मिनट के अंदर। तुम्हारे पास एक बार रद्द करने का मौका है। मुझे पता है कि तियानडांग का क्या मतलब है। सिर्फ 30 वस्तुएं मैं आसानी से अपने पास रख सकता था, लेकिन मैंने तो कंपनी का सारा बंधक भी लगा दिया, फिर भी नहीं चुका सकता। 2 से 300 करोड़ है। लगता है कि शुरुआत से ही तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। क्या दिखावा कर रहे हो? आसमान में लालटेन उड़ाने के बाद तो जांच करनी पड़ती है। अगर वित्तीय स्थिति मानक पर नहीं है, बस दृश्य के क्रम को बाधित करें तो सभी व्यक्तिगत संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी। यहाँ तक कि जेल भी भेजा जा सकता है। मूर्ख, और क्या है इसमें? बिना नियम समझे आसमान में लालटेन उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आइए, जांच के लिए आएं। सरकार, कृपया अपना बैंक कार्ड प्रस्तुत करें। कीमत, नीलामी घर सत्यापन करेगा। गन, क्या बैंक खाते में पैसे नहीं है? बैंक खाते का बैलेंस बड़े स्क्रीन पर दिखाएं ताकि सभी देख सकें। श्रीमान, जो आकाशदीप जलाते हैं वे स्वेच्छा से चुन सकते हैं। क्या वे शेष राशि को सार्वजनिक करें? अरे, लगता है क्विन बड़े साहब मेरे बैंक कार्ड की शेष राशि में बहुत रुचि रखते हैं। अगर मैं इसे सार्वजनिक नहीं करता तो तुम भी हार नहीं मानोगे। तो चलो बैलेंस सार्वजनिक कर दो। हे भगवान, इतना सारा पैसा! अगर मैं सार्वजनिक नहीं करता तुम भी हार नहीं मानोगे। तो चलो बैलेंस सार्वजनिक कर दो। हे भगवान, इतना सारा पैसा! 999 अरब, 10, 100, 1000, लाख! यह मुमकिन नहीं है। यह मुमकिन नहीं है। इसे न मानना भी तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। तुम्हारी किस्मत तय है कि मैं उसे अपने पांव तले रौंद दूं। ना 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 ना, यह सपना नहीं है। श्री लिनफान को बधाई। 990 अरब की बोली लगाकर पूरे सत्र में इस नीलामी के 30 आइटम जीतने के लिए।
क्या आप खुद करेंगे या मैं आपकी मदद करूं? जो खेला है वह सहना होगा। हारना आपने ही माना था, तो वापस गर्भाशय में जाओ। जो खेला है वह सहना होगा। तुमने खुद कहा था, हार गए तो खुद को काट लेना। खुद को काटना मुमकिन नहीं। पूरे शहर में कोई भी मेरे सिर पर पैर नहीं रख सकता। हमारी शर्त अब खत्म। हा हा हा, ठीक है। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। क्या? तुम पास मत आओ, तुम यहाँ मत आओ। आह! 小皇弟弟，你真的把他自宫了？ आह! खुद की कही बात भी ठीक नहीं है। आह! उसे अस्पताल ले चलो। अगर समय हो तो अभी भी पकड़ सकते हैं। हाँ, वो 30 नीलामी की वस्तुएं। पत्रकार ने जांगशी शराब उद्योग के खाते में जो पैसा भेजा है, इसे मनमर्जी से काट लो। चलो। आ मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम चाह रहे हो कि मैं अपमानित हो जाऊं? क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? कल रात भी तो हाथ में थामे रखा था। क्या तुम चुंबन करना बंद नहीं करोगे? मेजबान कृपया चुने। 1. जियांग शुचिंग को छोड़कर 22 यूरो को लेने जाओ। इनाम 100 मीटर के दायरे में तत्काल स्थानांतरण कौशल। 2. 22 यूरो को मना करो। इनाम 1 करोड़ नकद। यूरो भाभी जरूर मुझसे कुछ कहने आई है। वही भाभी है पिछली बार की। क्या वह ज्यादा पी गई है? तुम्हें खुद ही करना होगा। लिन फान, तुम तो बिल्कुल समझदारी से काम नहीं लेते, बेवकूफ। हाँ हाँ, मैंने पानी में दवा मिलाई है। आज रात अच्छे से मस्ती करना है। हाँ हाँ, मैं क्या करूं? चल। भाभी भाभी, तू कौन है? बुरा आदमी। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। सिस्टम, क्या तुम जानते हो कि यूरो भाभी कहाँ रहती है? नहीं पता, लेकिन मेजबान बाई यूरो को विला वापस ले जा सकता है। तुमने पहले टॉमसन यिपिन पाया था, अब तक तुम वहाँ नहीं रहे हो। ना गरम। भाभी, बहुत गरम है। भाभी, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक आदमी चाहिए। अरे अरे अरे, नशे में होना सच में शर्मनाक है। कुछ भी बोल देते हो। भाभी चाहिए। तुम क्या चाहते हो? आदमी चाहिए। आ छोटा फान। और क्या तुम हो? मैं ही उसकी भाभी हूँ। तुमने ज्यादा पी ली है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बिना मैं बहुत होश में हूँ। बस शरीर थोड़ा जला हुआ है। कृपया मेरे साथ रहो। अच्छा? भाभी, खुद का ख्याल रखें। मैं अब आपकी भाभी नहीं रही। मैं और आपके चचेरे भाई का तलाक हो गया है। क्या आपको मुझसे नफरत है? 嫌弃我？ नहीं, नहीं, भाभी, मैं किसी की मुश्किल का फायदा नहीं उठा सकता। बाई यूरू चाहे कितनी भी पी ले, वह अचानक ऐसा नहीं करेगी। क्या यह असामान्य है? क्या इस पानी की बोतल में कुछ गड़बड़ है? ओह नहीं, भाभी, जरूर दावत में कुछ नशीला मिला होगा। भाभी, इस पानी की बोतल में कुछ गड़बड़ है, इसे मत पीना। भाभी,
आह, वो छोटा फान। कल रात की बात। तुम इसे ऐसा समझ सकते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें ज्यादा दबाव लेने की जरूरत नहीं है। हम अब चाचा भाभी नहीं रहे। वो सामाजिक बंधन बिल्कुल मायने नहीं रखते। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। सच में? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कल रात का छोटा फान का मामला। तुम इसे कुछ भी मान सकते हो कि कुछ भी नहीं हुआ। हम पहले ही चाचा भतीजी का रिश्ता नहीं रहे। वे सामाजिक बंधन। मूल रूप से ध्यान देने की जरूरत नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। सच में? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शाओफान, कुछ गलत हो गया। होंग शिंग और शियाओ शान और शी लाई ने मिलकर लिनशु को अगवा कर लिया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम ने मुझे फ्लैश टेलीपोर्टेशन फंक्शन लोड किया है। लोग कहाँ है? छोटे फान, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे, पहले उस बात की चिंता मत करो। भाभी, मेरे पापा अभी आखिर कैसे हैं? तुमने मुझे शुरू में 20 लाख दिए थे और शी लेई से तलाक ले लिया। उसने जब जाना कि तुम्हारे पास पैसे हैं, इसलिए मैं अंकल लिन को पूरे दिन ताश खेलने के लिए ले गया। मेरे पिता को ताश खेलना बहुत पसंद है, लेकिन वह केवल छोटी बाजी खेलते हैं, बड़ी नहीं। वह कमीने शी लेई एक धोखेबाज है। अंकल लिन ने बहुत सारा पैसा घोटाला किया और उसने उसे ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार भी दिलवाए। क्या यह जानवर है? मैं भी कल अंकल लिन से मिलने आया था, तभी पता चला। हाँ, मायोली होंग और उसका व्यभिचारी पैसा उधार देते हैं। वे शी लेई के समान समूह में हैं और वे अंकल लिन का अपहरण करना चाहते हैं, फिर तुमसे पैसे मांगेंगे। अरे नमस्ते लिन फान, जल्दी आओ और अपने पिता को नमस्ते कहो। हूँ। पूर्व पति भाई, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। क्या तुम्हें तुम्हारी पूर्व पत्नी की याद आई? तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? अभी तक समझ नहीं आए। वह हम पर पैसा देना बाकी है। तुम कह रहे हो हम क्या करना चाहते हैं? यह साफ साफ धमकी है। हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है उसने मुझसे कितना उधार लिया है? पूरे 5 अरब। लिन फान, जल्दी पैसे इकट्ठा करो और छुड़ाओ, वरना लोग तुम्हें मार डालेंगे। यह धमकी है। तुम मुझसे खेल नहीं सकते, तो इस तरह के नीच तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो। नीच और बेईमान। तो क्या हुआ? किसने कहा कि तुम महंगी गाड़ियां खरीद सकते हो और जियांग परिवार के अध्यक्ष को जानते हो? जल्दी पैसे इकट्ठा करो। छोटी फान अब क्या करे? क्या हम पुलिस को सूचित कर दें? नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि हमने पुलिस को बताया है, तो वे मेरे पापा के सबूत मिटा सकते हैं। फिर क्या होगा? लेकिन तुम 5 अरब कहाँ से जुटाओगे? और वैसे भी भले ही तब तक जुटा भी लिया, अगर वे हमें नहीं छोड़ते तो क्या करें? कोई बात नहीं, पहले चलते हैं, फिर देखते हैं। चलो पति, तुम कहते हो कि लिनफान वो बेकार आदमी, क्या वह 5 अरब इकट्ठा कर सकता है? अगर उसने माईबैक बेच दिया, फिर जियांग शुकविन से मदद मांगने जाएं, तो शायद वह पैसा इकट्ठा कर सकेगा। तो जब हम वह पैसा प्राप्त करें, क्या हम दूर जाकर ऊंची उड़ान भर सकते हैं? शान भाई, हाजी बहन, पैसे मिलते ही भाई को मत भूलना। चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। हाँ शान भाई, धन्यवाद। मेरे पास एक और मांग है। काम होने के बाद वह कचरा लिनफैन मेरे पास छोड़ दो। हम, तुम बुजुर्ग हो। हम, तुम्हारा बेटा मेरे सामने इतने लोगों के बीच मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं उसे बर्बाद करना चाहता हूँ। फिक्र मत करो भाई, हमें बस पैसे चाहिए, बाकी तो लिनफान उस बेकार को छोड़ो, जैसे चाहो वैसे निपटा लो। हा।
अचानक सोचकर, मेरा पैसा का बाबा का वह बेकार बेटा, वह तो एक पैसा कमाने वाला पेड़ ही है। हु शिंगर, हम लिन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया है। ना, जब तुम और लिन फान अभी तलाकशुदा नहीं थे, तुम आलसी और कामचोर थी। हमने कभी तुम्हारे लिए एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और मुझे एहसान फरामोश कहना। और तुम, शीलेई, तुम और लिन फान बचपन के दोस्त हो। तुमने उनके साथ मिलकर मेरा नुकसान किया। हा हा हा, तुम तो बड़े चालाक हो। इतनी बकवास क्यों करते हो? मैं तो तुम्हारा बड़ा हूँ और तुम्हारा ससुर भी हूँ। तुम्हें थोड़ा सम्मान क्यों नहीं देता? तुम्हें मारने में क्या दिक्कत है? अब तो ये सब कब का हो चुका है, कोई भी रिश्ता नहीं बचा है। अरे कौन? अच्छा, इतना जल्दी आ गए। मेरा पिता छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लिन फान, तुम क्या घमंड कर रहे हो? तुम्हारे पिता अभी हमारे हाथ में है। अगर तुम हिलने की हिम्मत करोगे तो मैं तुरंत शीलेई को कार्रवाई करने दूंगा। शीलेई, तुम ऐसा करना गैरकानूनी है। हाथ पीछे करो। तुम घटिया इंसान हो। मुझे पहले से पता था कि तुम उस लड़के के साथ हो। पहले मैं इस बुए को मार डालूंगा, फिर तुम दोनों कुत्ते जैसे प्रेमी को मार डालूंगा। क्या तुम हिम्मत करते हो फिर आगे बढ़ने की, तो मैं उसकी गर्दन में छुरा घोंप दूंगा। तुम भी नहीं चाहोगे कि तुम अनादर करने वाले बनो। ना, लिन फान ने पैसे लाए हैं। कुछ नहीं लाए हैं। मुझे पता चल गया। वह निश्चित ही पैसे लेकर चलना असुविधाजनक लगता है, इसलिए मुझे ट्रांसफर करने की तैयारी कर रहे हो। ना, शुरू से लेकर अंत तक मैंने कभी तुम्हें पैसे देने के बारे में सोचा भी नहीं। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इस बुए की कान मेरे लिए काट दो, उसे परिणाम पता चलने दो। तुम पिता, तुमने कष्ट सहा है। बेटा, तुम आए हो। आखिरकार तुम आए। मेरे पिता का अपहरण किया, मुझसे फिरौती मांगी। तुमको नहीं मारूंगा। मेरे मन की नफरत समझना मुश्किल है। छोटे फान, तुम गुस्से में मत आओ। किसी को मारना गैरकानूनी है। सिस्टम ने मेजबान में अत्यधिक हत्या की भावना पाई। कृपया चुने। एक के खिलाफ सभी को मारो। इनाम, चांदी की कंगन का सेट। 2-3 लोगों को जेल भेजो। इनाम के रूप में स्थायी शक्ति में वृद्धि। आप सही कह रहे हैं, वे कानून से परे है। मैं कानून की अनदेखी नहीं कर सकता। अगर ऐसा है, उन्हें थाने भेज दो। इस नीच की जान, मैं देखता हूँ कि तुम इसे और चाहते हो या नहीं। जल्दी पैसे निकालो। मैंने उसे मार डाला। लिन फान से कहो कि मुझे 5 अरब दो। मैं उसे मार डालूंगा। शीले बहुत अच्छा है। मुझे लगभग लगा था कि ये लड़का मुझे पलटकर मार देगा। अब कैसे हो? अब तो ईमानदार हो गए हो। ना, अब मत चिल्लाओ। हमें मार डालोगे? ना, अधीर मत बनो। तुम लोग कितनी रकम चाहते हो? अपनी सारी संपत्ति मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो, और वह माई बाप भी। मेरा नाम दर्ज कराना होगा। मैंने अभी तक इसका अनुभव नहीं किया। मेबैक कैसा महसूस करता है? लिन फान, मुझे सिर्फ 1 करोड़ चाहिए। मुवान तुम्हारे लिए है। छोटे फान, तुम मेरी परवाह मत करो। तुम जल्दी से चाचा को ले जाओ। चुप रहो। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं दूंगा। लिन भाभी, हम तो बस पैसे की ही उम्मीद कर रहे थे। अगर तुम नहीं चाहते तो तुमने पीने से इनकार कर दिया। दंड स्वरूप शराब पियो। शीलाई, मुझे हाथ बढ़ाओ। जल्दी भागो। आहा। लिन फान, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम हमें मारने ही वाले हो? क्या तुम हमें मारने ही वाले हो? आप लोग क्या कहते हैं? पुलिस कैसे आई? मैंने भी पुलिस को नहीं बुलाया। अरे,
पुलिस अंकल आ गए। पुलिस अंकल, आप जल्दी आकर हमें पकड़ लीजिए, जल्दी हमें पकड़कर ले जाइए। हाँ, हमने लिन जियांशे को अगवा किया, जल्दी जल्दी हमें पकड़ लो। पीड़ित कौन है? अरे मैं ही हूँ। पुलिस साहब, हमारे साथ वापस चलो, बयान दर्ज कराते हैं। ठीक है। क्या तुमने ही पुलिस को रिपोर्ट दी, शाओफान? शाओफान, तुम ठीक तो हो? यू रोही था जिसने पुलिस को बुलाया। मैंने तुम्हें फोन पर कहते सुना कि कुछ हुआ है, तो मैंने पुलिस को सूचित कर दिया। कैसे हो शियाओफान, तुम ठीक तो हो ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। आज तुमने मेरी जान बचाई शियाओफान, बहुत धन्यवाद। मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अरे छोटी वान, वैसा मत सोचो जैसा तुम सोच रही हो। दरिंदा, दरिंदा, जियांग शुचिंग का फोन तुम्हारे पास क्यों है? मुझसे सवाल मत पूछो, अब नियंत्रण मेरे हाथ में है। मैं तुम्हारे साथ फिर से उस वस्तु की नीलामी करना चाहता हूँ। क्या खेलना है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने जियांग शुकिंग के साथ क्या किया? मैंने कहा था कि तुम मुझसे फिर से नीलामी में हिस्सा लो। क्या सुना तुमने? वरना मैं जियांग शुजिंग को मार डालूंगा। दरिंदा, तुम गुस्से में मत आओ। तुम क्या खेलना चाहते हो? मैं पूरी तरह तैयार हूँ। यही तो सही है, हम फिर से नीलामी खेलते हैं। नीलामी का सामान है जियांग शुकविन। आज रात 12 बजे शहर के पश्चिमी गोदाम आना, हम दोनों फिर से खेलेंगे। ठीक है। शाओफान, क्या हुआ? अभी फोन पर जो जियांग शुकविन की बात हुई थी, क्या यह वही है जिससे हमने पिछली बार होटल में मुलाकात की थी? शेफाली दीदी, हाँ, उसे एक जानवर ने अगवा कर लिया है। छोटू, तुम मत उग्र हो, वरना हम पुलिस को बुलाते हैं। मुझे यकीन है कि मैंने पिछली बार उसे सड़क किनारे छोड़ दिया था, इसलिए उसे अगवा किया गया था। नहीं, मैं उसे बचाने जाऊंगा। जाल पूरी तरह से बिछा दिया गया है। अगर वो लिनफान यहाँ आया तो उसकी मौत तय है। डर है कि फोन लेने के बाद वह भाग न जाए, जब तक कि उसे जियांग शुकिन पसंद न हो। पशु, तुम बेशर्म हो, मुझे लिनफान से धमकी देते हो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। क्या तुम्हें मारना बहुत आसान नहीं है? तुम दोनों को जिंदा जलाकर मार डालूंगा। पहले मेरी लापरवाही से बेकार हो गया था, इस बार तुम दोनों एक भी नहीं भाग पाएंगे। हा, लिनफान, तुम तो काफी जल्दी आ गए हो। लिन शाओ, यह मर्दों का झगड़ा है, जियांग शुचिंग को छोड़ दो। हाँ, क्या? फिर से कहो। लिनफान, तुम जल्दी जाओ, तुम मेरी परवाह मत करो। लिनफान, तुम मेरी परवाह मत करो, जल्दी जाओ। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब आदमी बात कर रहे हों, औरतें बीच में टोकती है। जाओ, उसका मुंह बंद कर दो। बिना वजह हिलो मत। हमारे घर के मालिक ने अभी तुम्हारे साथ खेलना बाकी है। कितनी जबरदस्त ताकत है। शुक्र है कि आने से पहले मैंने आराम से खाना खाया था। सड़क से हट जाओ। अच्छा लड़का, कम आका। लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इम्पल्सिव मत बनो। जियांग शुकविन के शरीर पर बम बंधे हुए हैं। जैसे ही मेरे घर का लड़का बम विस्फोट करेगा, जियांग शुकविन चूर चूर हो जाएगी। जानवर, नीच और बेईमान, तुम एक और गाली दोगे, मैं अभी बम फोड़ दूंगा। तुम क्या मेरे सामने घुटने टेको। जानवर, ज्यादा मत बढ़ो। जानवर, तुम ज्यादा मत बढ़ो। अगर तुम एक और बेकार बात करोगे, मैं अभी बम फोड़ दूंगा। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। अरे नहीं, लिनफान, तुम मत सो। तुम्हारे लिए मैं मरने को तैयार हूँ। मैं खुशी खुशी करूँगा। हा, क्या किस्मत वाली मंदारिन बत्तखों की जोड़ी है। लिनफान अब जान गया है। क्या तुमने अपमान का अनुभव किया है?
क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? तो हम एक खेल खेलते हैं। तुम क्या खेलना चाहोगे? बेशक, नीलामी का खेल। जो सबसे अधिक बोली लगाएगा। किसने सबसे ऊंची बोली लगाई? जियांग शुक्विन उसी का अधीन है। जियांग शुचिन कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारे किन परिवार का वंशावली? उस सब का योग मेरे 1/3 से भी कम है। तुम इस खेल का क्या मतलब समझते हो? हाँ, तुम्हारी बात सही है। तो हम एक और खेल खेलते हैं। बस तुम जियांग शुचिन को छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस आग की चपेट में चले जाओ। मैं उसे छोड़ दूंगा। हा हा हा। तुमने जमीन पर पेट्रोल डाला। गलत। बस तुम अंदर से वापस आओ तो समझो तुम जीत गए। बिल्कुल सही। बस तुम अंदर से वापस आओ तो समझो तुम जीत गए। लिन फान, तुम मत जाओ, तुम जल जाओगे। तुम लोग मुझे बचाओ। मैं पहले ही बहुत प्रभावित हूँ। तुम मेरी परवाह मत करो। तुम जल्दी भागो। शू किंग, मैं दूसरों को तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। होस्ट को विकल्प का सामना करते हुए पता चला। आप चुन सकते हैं कि आप आग के समुद्र में कदम रखें या नहीं। बिल्कुल, इनाम में आग का कवच भी मिलेगा। मेजबान आराम से आग के समुद्र में कदम रख सकते हैं। हा हा हा। जानवर, बस मैं चला जाऊं तो तुम उसे वापस जाने दो। सही है, बिल्कुल ठीक है। हमुमा, लिन फान, ये लड़का सच में अंदर जाने की हिम्मत करता है। हाँ, बिल्कुल मालिक। मैं तो सोच रहा था कि ये बात सुनकर वह तुरंत वापस भाग जाएगा। हा हा हा। चिंता मत करो मालिक, ये लड़का शायद थोड़ी देर में राख हो जाएगा। क्या? वह वास्तव में वह पूरी तरह से सुरक्षित वापस आ गया है। यह लिन फान की तुलना में अधिक अजीब है। क्विन शॉ, इस बार तुम फिर हार गए। तुम मुझसे जीत नहीं सकते। मुझे उसे मार डालो। मृत्यु हो जाए। ब्लैक ईगल, सावधान। जानवरों की नीचता और बेईमानी। हा हा हा। बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं वादा निभाऊंगा। मैं आज आया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग जिंदा निकलोगे। मुझे उसे मार दो। मुझे उसे मार दो। यह तो साहब का बेटा है। सावधान लिन फान, मृत्यु हो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? हा हा हा। मैं कह रहा हूँ कि मैं टॉयलेट जाने वाला हूँ। क्या तुम मानोगे? तुम मत आओ। तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं? अगर तुम फिर से आओगे तो मैं बम उड़ा दूंगा। आह! संकुचित सोच वाला आदमी। तुम कभी नहीं जान पाओगे तुम्हारा विरोधी कितना ताकतवर है। हा हा हा। वह तो टाइम बम है। जैसे ही समय पूरा होगा बम फट जाएगा। तुम जांग शुक्विन को बचा नहीं सकते। तुम कभी नहीं जान पाओगे तुम्हारे विरोधी कितने ताकतवर है। हा हा। मामला 1, तुम कितने शानदार हो। मुझे लगा था कि वे तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे का मुक्का पहाड़ की तरह है, तेजी बिजली जैसी है। क्या तुम युद्ध के देवता अवतार में हो? जंग शुचिंग, तुम्हारे पास इतनी सारी समस्याएं कहाँ से आ गईं? मेरे पास अभी समय नहीं है तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का। मैं पहले कोई तरीका ढूंढता हूँ ताकि तुम्हारे ऊपर का बम हटा सकूं। अरे नहीं, तुम जल्दी चलो, ये फटने वाला है। सिस्टम का लाल, पीला,
नीला 3 रेखाएं एक साथ चालू हो गईं। ठीक है। ठीक है, डरो मत। यह अभी हटाया जा रहा है। डरो मत। आओ, आराम करो। कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई भी चीज 任何事情在我面前 महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। यह बेताब और बुरा स्वभाव। छोटा फान। यूरो और शियाओवान, आप लोग कैसे आए? छोटा फान, हम तुम्हारी चिंता कर रहे थे। डर था कि तुम्हें कुछ हो न जाए, इसलिए हम जल्दी आ गए। क्या तुम ठीक हो? छोटा फान, तुम दोनों। 我们俩 हूँ। लगता है मैं सही वक्त पर नहीं आया। छोटा फान, चूंकि तुम घायल नहीं हुए तो मैं पहले चलता हूँ। रुको, मुझे पता है कि आप सबको छोटा फान पसंद है। हम निष्पक्ष मुकाबला करेंगे। यहाँ बात करने की जगह नहीं है। चलो पहले घर चलते हैं। छोटा फान, तुमने कैसे सब कुछ संभाला और सबको पीछे छोड़ दिया? और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है जो हर समस्या का हल कर देता है? तुम इतने ताकतवर कैसे हो? तुम्हें कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकता। इन बातों को मैं अभी तुरंत समझा नहीं सकता। हम खैर, अब मैं तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम हूँ। चलो, हम घर चलते हैं। हूँ।